सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। शास्त्र संगत चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, आज हम बात करेंगे दीपावली अमावस्या पर एक विशेष योग बन रहा है और ऐसा दुर्लभ योग बन रहा है और उस योग में क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं, इस बारे में जानकारी दूंगी। दर्शकों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले समय में मैं जो भी जानकारी प्रेषित करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो हम बात करेंगे कि इस बार दीपावली अमावस्या पर विशेष योग बन रहा है और इस योग में क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं, इस बारे में बता रही हूँ। तो दर्शकों, इस बार दीपावली पर योग बन रहा है कि अमावस्या सोमवती अमावस्या है। कार्तिक मास सोमवती अमावस्या है। यह एक विशेष योग बन रहा है और इसमें दान पुण्य, पितरों का तर्पण करना विशेष माना जाता है। इसमें सुहागिन महिलाएं यह व्रत करती है और इससे सौभाग्य की वृद्धि होती है, पति की आयु लंबी होती है, सुहाग की वृद्धि होती है। तो यह व्रत किया जाता है और इसमें महिलाएं माँ तुलसी, भगवान शालिग्राम की पूजा करती है और कोई भी वस्तु, सुहाग की सामग्री है, खाने पीने की कोई वस्तु है तो वह लेकर 108 की संख्या में वह लेकर तुलसी माँ, भगवान शालिग्राम जी की पूजा करने के पश्चात फिर 108 फेरे लगाती है और उसका दान करती है। तो फेरे लगाने से संबंधित वीडियो में पूर्व में बना चुकी हूँ, वह भी आप देख सकते हैं। तो यह जो व्रत है, कार्तिक मास और महीना कार्तिक मास है, भगवान विष्णु को प्रिय है, तो अमावस्या का व्रत करना भी बहुत शुभ माना गया है। सौभाग्य की वृद्धि होती है और भगवान शिव और माँ पार्वती की भी इस दिन विशेष रूप से पूजा की जाती है। और योग बन रहा है कि दीपावली के अगले दिन ही यह योग बन रहा है। दीपावली के अगले दिन ही यह योग बन रहा है। वार सोमवार अमावस्या, तो भगवान शिव पार्वती के साथ साथ भगवान शालिग्राम, माँ तुलसी, माँ लक्ष्मी, भगवान गणपति और कुबेर की पूजा भी करना श्रेष्ठ माना गया है। तो यह आप कर सकते हैं। इस दिन पितरों का ध्यान किया जाता है, पितरों को तर्पण किया जाता है, पितृ दोष का निवारण भी किया जा सकता है। इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए, ज़्यादा नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए, नशीले पदार्थों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। तो इस तरह ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्योदय के बाद भी अगर थोड़ी देर अमावस्या तिथि रहती है तो उस दिन अमावस्या मानी जाती है। तो यह एक दुर्लभ योग बन रहा है। दीपावली पर यह योग बन रहा है, इसलिए इस दिन माँ लक्ष्मी, भगवान गणपति के साथ साथ भगवान शिव, पार्वती की पूजा करना श्रेष्ठ माना जाता है और वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपका मनोरथ पूरा करते हैं। इस दिन अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी दीपावली के दिन। 12 नवंबर के दिन अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी और कब होगी? दोपहर बाद 2:45 पर। और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 13 नवंबर 2023। समाप्त कब होगी? दोपहर 2:57 पर। तो अगर आप फेरे लेना चाहते हैं तो फेरे कब लेंगे? 13 नवंबर 2023 को। किस समय लेने हैं यह भी मैं बताऊंगी। तो फेरे लेने का जो शुभ समय रहेगा और भगवान शिव पार्वती, माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर, भगवान गणपति, भगवान शालिग्राम, माँ तुलसी की पूजा करने का भी शुभ समय बता रही हूँ, फेरे लेने का भी शुभ समय बता रही हूँ। तो वह है, पहला शुभ समय रहेगा सूर्योदय से लेकर 8:15 तक। दूसरा जो शुभ समय रहेगा वह रहेगा सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक। तीसरा शुभ समय रहेगा
दोपहर 12 बजे से लेकर 12:40 तक। तो इस समय अवधि में आप पूजा कर सकते हैं, फेरे ले सकते हैं। और एक विशेष कार्य कर सकते हैं, इस दिन शाम को पीपल को दीप प्रज्वलित कर सकते हैं और अन्न का दान कर सकते हैं। सर्दी आ रही है तो आप गर्म कपड़ों का दान कर सकते हैं। इस दिन सुबह सुबह भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दे सकते हैं। भागवत गीता का पाठ कर सकते हैं। मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिला सकते हैं और चींटियों को कूलर खिला सकते हैं। कूलर किससे बनता है? आटे में थोड़ा सा गुड़ मिला लेते हैं और वह काली चींटियों को खिलाने से बहुत फ़ायदा मिलता है। तो ये छोटे छोटे काम आप कर सकते हैं। इस दिन काल सर्प दोष निवारण हेतु भी पूजा कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, रुद्राभिषेक कर सकते हैं। इस दिन गौ सेवा, गाय माता की सेवा करना भी शुभ माना गया है। इस दिन कुत्ते को भी आप रोटी खिला सकते हैं। तो ये सारे कार्य इस दिन कर सकते हैं। इससे सारे मनोरथ पूरे होते हैं और जो दोष हैं, काल सर्प दोष हैं या अन्य जो दोष हैं कुंडली में, तो उनका भी निवारण होता है। तो दुर्लभ योग क्या बन रहा है कि दीपावली के बाद ही सोमवार और अमावस्या तिथि है। तो माँ लक्ष्मी, भगवान गणपति, भगवान कुबेर के साथ साथ भगवान शिव, पार्वती, भगवान शालिग्राम, भगवान विष्णु स्वरूप जो हैं और माँ तुलसी की पूजा करना विशेष माना गया है इस दिन और इसका विशेष लाभ मिलता है। तो इस तरह आप यह सब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।